नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रायबरेली में हैं। रायबरेली में आके अच्छा लग रहा है। वजह ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत पुरानी राजनीतिक महक है उसमें। हमारे संग एक नेता हैं, हमारे संग जनप्रतिनिधि हैं जो कि कहा जा सकता है बीजेपी के पुराने आदमी थे। लेकिन फिलहाल अभी वो कांग्रेस के संग हैं। उनसे बात करेंगे, दोनों जगहों की बातें होंगी, बहुत अच्छी बातें होंगी। चलिए, स्वागत है आपका अतुल जी। अतुल जी, क्या वजह थी? मोदी जी का भारत है भाई, जय जय हो रही है और आप कांग्रेस की बात करते हैं। क्यों, क्या हो गया? देश में सुई से लेकर जो हवाई जहाज बना है ये और सिर्फ और गांधी नेहरू और कांग्रेस की देन है। अगर आप देखेंगे करीब 10 साल हो गया मोदी को। 10 सालों में अगर ये विकास की कहीं बात करें तो जो भी पुरानी योजनाएं हैं, जो कांग्रेस के ज़माने की योजनाएं थी, चाहे इंदिरा आवास हो या कोई भी, चाहे मनरेगा हो, उन्हीं को ही ये नाम बदल करके, उन्हीं को इधर-उधर करके इन्होंने करने का काम किया। इन्होंने कोई नई योजना इन्होंने नहीं लगाई। नहीं, नया नया चीज है। 370 हटा भाई, कांग्रेस ने नहीं हटाया था। मंदिर बना है हर जगह, मतलब कह सकते हैं हवा है मोदी जी की। और आप अब प्रभु श्री राम का मंदिर, प्रभु श्री राम सभी के हैं, कोई भाजपा के नहीं हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सभी पर है। मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ विकास की बात आप करेंगे, विकास 10 सालों में पूरे भारत का ठप हो गया है। जो यूपीए 2 और यूपीए 1 और 2 में जो विकास हुआ था, तमाम ऐसी योजनाएं ले थे जो आज ये लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। ये भी सोनिया गांधी जी के समय की, इन्होंने एक पार्लियामेंट में एक बिल पास कराया था। बीपीएल कार्ड, बिल्कुल। तो ये सारी योजनाएं पुरानी हैं, बस नाम बदल करके अपना नाम करने का इन्होंने प्रयास किया है। और विकास सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी और कांग्रेस की देन है। जहाँ तक रायबरेली की बात करेंगे, 10 साल हो गए। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने एक ईंट नहीं लगाया। भाई इनका सांसद भी तो नहीं था ना। ये सांसद होने से नहीं, केंद्र में सरकार इनकी है भाई। सांसद हैं तो स्मृति ईरानी अमेठी में कौन सा उन्होंने काम किया? लोग तो कह रहे हैं काफी अच्छा काम है। कोई काम नहीं किया। सिर्फ उन्होंने जो योजनाएं थी बंद करने का काम किया। एक संजय गांधी हॉस्पिटल है जिसमें गरीबों का इलाज होता था, मुफ्त इलाज होता था। संजय गांधी जी के नाम से योजना चलती थी। करीब 40 साल पुराना हॉस्पिटल में बंद करने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ योजनाओं को बंद किया है, कोई नया काम नहीं शुरू किया है। और स्मृति ईरानी जी का 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे, हालांकि 5 साल से सांसद हैं और उसके पहले भी मंत्री थी, जनहित में अगर आप बात करेंगे, कोई काम नहीं किया। उससे जब भी कोई बात होती थी वो राहुल गांधी जी का नाम लेती है। राहुल गांधी जी के नाम पर उन्होंने फेमस होने का काम किया है और उसके अलावा कोई काम नहीं अच्छा, किया है। रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली में जो आपकी पुराना दल था, पुरानी पार्टी थी, उससे भी एक नेता खड़े हुए हैं। लोग कहते हैं जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ राहुल गांधी तो जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, वो राजघराना लोग मानते। तो क्या कहेंगे, वो जमीनी नेता की स्थितियाँ क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है, 2019 का चुनाव वो लड़े थे, सोनिया जी के सामने चुनाव लड़े थे। और जो वोट मिला उनको, वो वोट में कम से कम 2 लाख वोट पूरे हिंदुस्तान की प्रत्येक लोकसभा में, जो पुलवामा में जो हमला हुआ था, सिंपैथी गेन का वोट है। लोगों को लगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने किया। इसके कारण लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को वोट किया। लेकिन जब 2019 में सरकार इनकी आई तो उसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब कि आप देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाए, अगर 1 लाख से भी कम वोट उनको मिलने जा रहा है। और उन्होंने 2021 में उनकी बहू, उनकी भाभी, उनकी सगी बहू जिला पंचायत अध्यक्ष थी, चुनाव लड़ी, 8,000 वोटों से हारी। वही विधानसभा जो हरचंदपुर विधानसभा में, एक हरचंदपुर से ही जिला पंचायत का चुनाव होता है लोकल बॉडी का, वो 8,000 मतों से हारी। 2022 का चुनाव वो करीब 17-18 हज़ार मतों से हारे। लोगों ने कहा कि सोनिया जी तो सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आती, तो ऐसे परिवार से कैसे जुड़ाव जनता का है? देखिए, सोनिया गांधी ने अभूतपूर्व विकास रायली जनपद का कराया है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत उन्होंने काम कराया है। और कोई आने जाने से काम नहीं होता है। काम आप किस तरह करना चाहते हो, आप किस तरह विकास करना चाहते हो, विकास उन्होंने करके दिखाया है। और लगातार, चूँकि वो बीमार रहने के बाद भी लोगों की चिंता करती रही हैं। अगर किसी को इलाज की ज़रूरत हुई तो हमारा जो तिलक भवन, उन्हें लगातार तत्परता से काम किया, इलाज कराने का ये काम। तारीफ सुनने को मिली कि कोविड में भी सोनिया जी ने और यहाँ किया। कोविड में जिस तरह व्यवस्था किया,
घाटों पर लकड़ी नहीं थी। मलिहाबाद से प्रत्येक घाटों पर 150 से 200 क्विंटल लकड़ी आई। मलिहाबाद से सोनिया जी ने मंगाया, लेकिन उसमें बीजेपी की सरकार रही है और कुछ नहीं काम किया। उसका भी जवाब देना होगा। लोग चलिए, पैदल चल के फिर से आए हम हैं। आप पे आते हैं। आप यही वजह से आ गए कि कोई और अंदरूनी कोई वजह थी? नहीं, कोई अंदरूनी वजह से नहीं थी। लोग विकास चाहते हैं। देखिए, अगर आप जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे तो आप लोगों का भला कैसे करोगे? लोगों को चाहिए रोड, नल, नाली, खरिंजा का विकास। खरिंजा चाहिए लोगों को, विकास चाहिए, स्कूल चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप जनप्रतिनिधि बनेंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें खिचड़ी हो गई, उसमें सारे लोग, सारे तमाम लोग ऐसे ही आ गए हैं जो तमाम जिनके ऊपर आरोप रहे वो सब आजकल भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता बन गए हैं। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा के ले लीजिए, चाहे अजीत पवार को ले लीजिए, ऐसे हर प्रदेश में बड़े नेता इस समय दूसरे दल से आए और सबसे बड़े नेता बन गए हैं। रायबरेली में जिनको प्रत्याशी बनाया है और मिनिस्टर जिनको बना रखा है राज्य में, उनका हाल जान लीजिए। उन्होंने जिस तरह गरीबों के, चाहे जमीन हड़पने की बात हो, किस तरह लोगों का घर कब्जा करने की बात हो। अभी यही सिविल लाइन में कई एकड़ ज़मीन थी और वहाँ तमाम गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी लगा करके अपना चाय पानी नाश्ता की दुकान लोग चलाते थे। कपड़े की दुकान, सिलाई की, यहाँ तक मोची भी जो जूता चप्पल बनाते उनकी भी छोटी छोटी दुकानें थी। उनका भी रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी ने किया है। इसका भी जवाब देना होगा। देखा आपने, ये अतुल सिंह जी थे, स्थानीय नेता हैं, एक हस्ती हैं, एक स्थानीय आप कह सकते हैं विधायक स्तर का इनका रहन सहन, या कह सकते हैं लोगों के बीच फेमस है। लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि आखिर बीजेपी से अच्छे नेता क्यों जा रहे हैं कांग्रेस की ओर। ये सोचने वाली बात है। आप भी लिखिएगा कि आखिर क्यों जा रहे हैं ऐसे नेता जो एक पकड़ रखते हैं समाज में। आज के लिए इतना ही। आज के लिए तो कहूँगा नहीं, अभी के लिए इतना ही। जल्द आपसे फिर मिलेंगे किसी बड़े नेता के साथ। नमस्कार।